नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर वीरतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा हर्षकालीन भारत की वृतांत। अर्थात तो एक ऐसा यात्री उस समय आया था जिसके वृतांत से हमें हर्ष के समय की सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वो एक प्रमाणिक और जो है जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है उसके लेखों द्वारा। उसके पहले थोड़ा सा उसका साहित्यिक अर्थात हर्ष के साहित्यिक जीवन के साहित्यिक प्रगति क्या थी उसके समय में, उसके बारे में चर्चा करके फिर हम उसके वृत्तांत को पढ़ते हैं। हर्ष द्वारा ही उसका भी वृत्तांत है। हर्ष एक महान विद्या प्रेमी विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता। उसको साहित्य तथा विद्वान से बहुत प्रेम था, इसलिए उसके शासन में, उसके महल में बाणभट्ट और मयूरी जैसे महान कवि विद्वान उसकी सभा को, उसके राज्य को शोभित करते थे। हर्ष एक स्वयं कवि, विद्या प्रेमी, साहित्यकार, रचनाकार स्वयं था। उसने उसकी 3 प्रसिद्ध जो लेख हैं, पुस्तकें हैं, वो इस प्रकार हैं। उसके नाटक लिखा था उसने। पहले जो है प्रियदर्शिका है, फिर दूसरा जो है रत्नावली है, फिर नागदत्त है। ये उसके 3 प्रमुख नाटक थे, क्योंकि वह बहुत बड़ा कवि भी था। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागदत्त, ये 3 इसके, नागनंद है, दत्त इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, नागनंद, इसके 3 प्रमुख जो है नाटक हैं। इस प्रकार से यह विद्वानों को बहुत ज़्यादा आश्रय देता था, उन्हें बहुत सम्मान देता था। इस कारण इसके काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ और इस प्रकार से साहित्य की उन्नति भी उसके उदार नीतियों के कारण काफ़ी हुआ, क्योंकि वह खुद नालंदा विश्वविद्यालय में जो है योग शास्त्र का शिक्षा ग्रहण भी किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी जो है उसके संचालन में उसकी भूमिका रहती थी, अर्थात बहुत बड़ा योगदान देता था उस विश्वविद्यालय को जो है चलाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर लगभग 1 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो भारत अपितु विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ पढ़ते थे। लगभग 1200 जो है आचार्य उन्हें पढ़ाने का भी काम करते थे। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा उसका योगदान रहा साहित्य के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्वेनसांग की कृति सीयूकी। ह्वेनसांग की जो कृति है वो है सीयूकी। सीयूकी के द्वारा हम सारी चीज़ों का लेखा जोखा करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन हर्ष के शासन काल की एक प्रमुख घटना है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीतियों का पंडित कहा जाता है। यह सर्वविदित है कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्ध धर्म की स्थिति को जो है उससे संबंधित अर्थात ह्वेनसांग की कृति सीयूकी के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, पता चलता है, उसके अभाव में हमारा प्राचीन भारत का ज्ञान जो है वो अधूरा है। इसी प्रकार ह्वेनसांग के बारे में भी स्मिथ महोदय ने लिखा है कि उसका ग्रंथ है
सच्चे समाचारों अमूल्य कोश है जिसका अध्ययन प्राचीन अवशेषों की खोज करने के लिए विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार ग्रंथ ने भारत के लुप्त हुए इतिहास को प्रकाश में लाने का काम किया है। जो भूतल इसादों पुरातत्व की खोज ने ही नहीं, यद्यपि ह्वेनसांग के ग्रंथों का प्रधान ऐतिहासिक मूल इस बात को जो है बताता है कि राजनीतिक और सामाजिक तथा धार्मिक जो है ऐतिहासिक स्थिति का वर्णन किया है उसने। और किंतु बहुत सी प्राचीन जनस्मृतियाँ का उल्लेख करके उस हमारी कृतज्ञता को और भी ऋणाता, अर्थात उसके कृत्यों के द्वारा हम ऋणी हैं। इस प्रकार से ह्वेनसांग ने यहाँ की जो राजनीतिक दशा थी, धार्मिक दशा थी, आर्थिक दशा थी, सामाजिक दशा थी, सभी को उसने जो है परिलक्षित किया है। सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा में उसने बताया है कि राजा जो था, अब जो राजा का दिनचर्या था आपको पहले बताया गया था कि राजा जो है दिन का जो समय था वो 2 भागों में उसको विभाजित किया था। पहला जो था भाग वो अपने न्यायिक व्यवस्था को देखता था, दूसरा जो भाग था वह जो है धार्मिक कार्यों में लिप्त रहता था। ऐसा बताया जाता है कि राजा अपने कार्यों में इतना विलीन हो जाता था, उसे खाने तक की भी याद नहीं होती थी। अर्थात वह प्रजा पालक था, बहुत उदार और निष्ठावान और कर्मयोगी शासक था। इस प्रकार इससे पता लगता है बहुत बड़ा दान करता भी था। और ऐसा बताया जाता है कि प्रतिदिन वह 1000 बौद्ध भिक्षु और 500 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। इस प्रकार से और उसकी सैन्य शक्ति भी काफ़ी अच्छी थी। ह्वेनसांग के द्वारा बताया जाता है कि उसके सैन्य शक्ति में 60,000 हाथियाँ थीं और लगभग 1 लाख घुड़सवार भी थे। इस प्रकार से बहुत बड़ा सेना का भी वो मालिक था। तो इस प्रकार से और विचारधारा वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण वह बौद्ध विचारधारा को प्रचार प्रसार भी कर रहा था, फैला रहा था और लोगों को जो है समरसता समानता के आधार पर समाज में एकरूपता का जो है सूत्रपात कर रहा था। कन्नौज की आप घटना सुने होंगे कि 23 दिन तक जो कन्नौज में धार्मिक अनुष्ठान उसने कराया, उसमें जो है हीन यान महायान दोनों संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए। उसमें बताया जाता है कि महायान को जो है ज़्यादा समर्थन मिला। इसके बाद क्या होता है कि पंडित और पुरोहित, जो पंडित ब्राह्मण होते हैं, वो जो लगा होता है पंडाल उसमें आग लगा देते हैं। एक ब्राह्मण राजा को जान से मारने का प्रयास किया लेकिन राजा बच गए। इसके बाद राजा ने 500 ब्राह्मणों को पकड़वा करके उनको राज से देश से अपने निकाल दिया। तो ऐसी भी घटनाएं उसके जीवन में मिलती हैं। इसके बाद उसने कृषि को बहुत बढ़ावा दिया, कृषि पे टैक्स बहुत कम लिया, अर्थात कृषि उत्पादन का 1/6 भाग ही लेता था। अर्थात जितना फसल का टोटल अनाज का उत्पादन होता था उसका 1/6वां भाग ही वह लेता था, अर्थात कम कर लेता था अपनी प्रजा से। इस प्रकार से प्रजा उसकी बहुत खुशी थी। ज़्यादातर जो आय के स्रोत थे चुंगी और आपराधिक जो दंड दे वो करने वाले थे उनसे, इस प्रकार से उसके आय के स्रोत थे। तो इस प्रकार से हर्ष का जो समय था वह इसके वृत्तांतों से मिलता है। तो इस प्रकार से यह एक महान सम्राट की गौरव गाथा कहानी रही और ह्वेनसांग की बहुत बड़ी भूमिका रही। ह्वेनसांग के ही द्वारा उस समय के बारे में हमें पता चलता है। जो भारतीय इतिहासकार हैं उन लोगों में मतभेद है, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति है वह साफ और सही लिख करके गया है। इस प्रकार से अब हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अब फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग जो है फिर आगे की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।